प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय के धरना स्थल पर 14 नवंबर से ही धरना एवं सामूहिक उपवास पर बैठे हैं कर्मी। विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं ले रहा है इन कर्मियों की कोई सुधि। मिथिला विश्वविद्यालय के धरना स्थल पर 14 नवंबर से ही विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मी अपनी 2 मांगों को लेकर सामूहिक धरना एवं उपवास पर बैठे हुए हैं। वहीं शुक्रवार की दोपहर 1 बजे इन लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि हम लोगों की सुधि लेने वाला अभी तक कोई नहीं है और न ही मिथिला विश्वविद्यालय प्रशासन भी अभी तक कोई हम लोगों की सुधि ली है। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि हम लोगों की मात्र 2 ही मांग है, जिसमें पहला मांग है कि 18/3/2024 को उच्च न्यायालय का जो फैसला आया था उसे लागू किया जाए और दूसरा है कि हम लोगों की जो बाकी बकाया राशि है उसे दिया जाए। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग पहले 11 कर्मी थे, जिसमें 2 कर्मी पैसे के अभाव के कारण मर गए हैं और बचे हैं 9 कर्मी, जिसके मरने का भी इंतजार विश्वविद्यालय प्रशासन कर रही है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं मौके पर मौजूद कर्मी मीडिया को। हम लोग 14 तारीख से यहाँ बैठे हुए हैं और हमारी मुख्य मांगे हैं कि 18/3/24 को जो माननीय उच्च न्यायालय से आदेश पारित हुई है उसको अनुपालन करें और हम लोगों का जो 38 महीने का बकाया डेली वेजेज का बाकी है वो भुगतान करें। यही 2 मांग है हमारी। अभी तक तो आपसे कोई मिलने नहीं आया है? कोई मिलने के लिए नहीं आए हैं। एक रोज़ आए थे, हम लोग बोले कि भाई हम लोग आंदोलन नहीं करना चाहते हैं, आंदोलन तोड़ लेंगे, आप हमको लिखित दे दीजिए, कुछ आश्वासन तो दीजिएगा ना। तो बोले कि हम लिखित देने के अधिकार नहीं है हमारी, हम आपको कुछ लिख करके नहीं देंगे। तो फिर वो लोग चले गए, हम लोग अपना कार्यक्रम चला रहे हैं। तब क्या निर्णय लिए हैं? निर्णय हमारी अंतिम निर्णय है कि बाबू लोग अगर नहीं सुनेंगे तो विश्वविद्यालय से थक चुके हैं, हाई कोर्ट का डिसीजन ला चुके हैं, अब हम लोग कहाँ जाएंगे। अंतिम हम लोगों की विदाई यहीं से होगी। जो आदमी हैं बचे, 11 आदमी में 2 आदमी तो चले गए ऊपर, अब 9 आदमी हम लोग बचे हुए, तो 9 आदमी यहाँ आत्मा अनशन करेंगे, उसी में मर जाएंगे। अब दूसरा क्या विकल्प? इससे विश्वविद्यालय को क्या फर्क पड़ेगा? विश्वविद्यालय को फर्क पड़ेगा कि वो भी लोग भी सजा भोगेंगे ना। हम लोग मरेंगे तो उनका कुर्सी बाकी रह जाएगा, ऐसी बात तो नहीं है। सजा तो उनको भी मिलेगा। प्रजातंत्र है भाई, हम अपना अधिकार के लिए कोई गलत बात तो नहीं कर रहे हैं। अधिकार के लिए साधारण सी अवस्था में बैठ करके यहाँ धरना दे रहे हैं। नहीं सुनेंगे, सामूहिक उपवास करेंगे, अंतिम राउंड में आमरण अनशन करेंगे, उसी में मर जाएंगे और दूसरा क्या विकल्प है सर, कहाँ जाएंगे? नाम बता दीजिए आप अपना। गणेश कुमार ठाकुर। कहाँ पर काम करते थे? परीक्षा विभाग, LNMU। मेरा नाम हुआ राकेश कुमार चौधरी और इन्हीं लोग के साथ मेरे भी पिताजी काम करते थे। मेरे पिताजी स्वास्थ्य विभाग में पोस्टेड थे और उनका मतलब अस्वस्थ हो गए और बीमार पड़ गए। इलाज के लिए हम लोग मुंबई ले गए और हम लोग का आर्थिक स्थिति इतना मजबूत नहीं था कि उन लोग को हम इलाज करवा पाए अपने पिताजी का, और जिन कारण मेरे पिताजी का देहांत हो गया। मैंने विश्वविद्यालय को से आग्रह भी किया कि मुझे आर्थिक रूप से कुछ मदद मिले ताकि हम उनका इलाज करवा पाए, लेकिन फिर भी मुझे 1 पैसा का अनुदान नहीं मिला विश्वविद्यालय की तरफ से और मेरे पिताजी अंत में वो चले गए और हम लोग का ये दशा हो गया जो हम लोग रोड पर इधर उधर भटक रहे हैं। फिर भी विश्वविद्यालय का आँख नहीं खुल रहा है मेरे लोगों का। तब आप लोग क्या करिएगा फिर? हम लोग अनशन पर बैठे हैं, जब तक विश्वविद्यालय हम लोग का समाधान नहीं करेगी तब तक हम लोग अनशन पर बैठे रहेंगे। अब वही हम लोग का कुछ निदान न करेंगे और हम लोग के पास तो कोई रास्ता नहीं है। क्या नाम था पिताजी का? मेरे पिताजी का नाम था श्री अशोक कुमार चौधरी। विश्वविद्यालय में ही थे? जी, स्वास्थ्य विभाग में रहते हुए भी उनका स्वास्थ्य के मतलब इलाज के बिना उनका देहांत हो गया। पैसे के अभाव में हम लोग का इतना भी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं था कि उनका इलाज करवा पाए, उनका देहांत हो गया। ठीक।